first lesson what you learn in aviation as a pilot, as a cabin crew, or as a IATA Institute student, you learn is safety. So that is what we ensure. And given the situation now, we are actually developing, and people are actually we are bringing back to the olden times again. So there is nothing to worry about. Aviation is here to stay. It is the fastest growing sector in the industry in India and also abroad. ये सिटी से जो मेरा रिश्ता है, क्योंकि ये सिटी के डॉक्टर ने मेरे फादर की जान बचाई when he had a heart attack. So I have a special connection with this one, and I would like to contribute everything. Though because of the company policy, I have to retire, but I think I can fly for forever. It's so intoxicating. It's so intriguing. It's so put you on the happy mode. There is no end to the happiness once you are in this field. We will give best of the best training here, which is not available. I know that for every kind of training you have to go to either Pune or Hyderabad, but our endeavor will be to provide the excellent services, excellent training which is available right now in the world. The major milestone for the development of the city again, for all economical issues, because he has been in touch with well-known personalities here who are supporting him to achieve this goal, and this will drastically develop the city's economical standing by creating a lot of employment in the aviation industry. This company, I feel, and from our side, I happily will be supporting my friend here, Mr. Tausif, and in whatever way we can. एविएशन इंडस्ट्री से कनेक्ट होने के लिए मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ को जाना पड़ता था। आज हमारे ख़ुद की सिटी में ये एरो हब एविएशन इंडस्ट्रीज़ के कई प्रोग्राम अराउंड 11 कोर्सेस को इन्होंने इंट्रोड्यूस किया है, और इसका मिनिमम बेसिक क्राइटेरिया 12th स्टैंडर्ड है। सेकेंड ईयर पीयूसी के बाद में आप इनके इंस्टीट्यूट में वेरियस कोर्सेस में एडमिशन ले सकते हैं। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी गुलबर्गा के लिए है। आपके बच्चे अगर ग्रेजुएशन भी करे हैं, आपके बच्चे अगर पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, सीखने में कोई चीज बुराई नहीं है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू, इफ यू आर स्टूडेंट्स और हैव द हॉबी टू लर्न इट, गिव देम द प्रेफरेंस। और जो बच्चे जॉब पे नहीं जाना चाह रहे हैं, सीखना चाह रहे हैं, दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। I think everybody should help them, should see them come up, and we are with them. And inshallah, I will try my best to see my students, at least 4 or 5 students every year will join this academy. Thank you. How will you explain it to people who are unaware of this one? And second is there any qualifying exam to start this course, or can we start it? और कैबिन क्रू का काम होता है 90 सेकंड में, 1.5 मिनट में सबके सब पैसेंजर को बाहर उतारने का काम होता है। तो आप किसी कोई भी अगर आपको पूछे कि कैबिन क्रू का जॉब क्या होता है, ये किसी की जानो माल की रक्षा करने के लिए बनते हैं, तो ये कैबिन क्रू का जॉब है। तो बहुत बड़ी संख्या में सऊदीया इंडिया से हर साल कम से कम 2000 रिक्रूटमेंट करते हैं, और सऊदीया प्योरली लड़कियों के लिए। और ये बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी जहाँ पे पैसे अच्छे खासे मिलते हैं, करीबन 3 साल सऊदीया में एटलीस्ट 1.5 लाख रुपए मिलते हैं, 1.5-2 लाख, और एमिरेट्स में करीबन 2 लाख रुपए की नौकरी मिलती है। तो ये जो इलाका है नौकरियों का, जो हमें बताया नहीं गया, उस पर मैंने बहुत पढ़ाई की है कि कैसे जॉब हम लोग लाभ दे सकते हैं बच्चों को। Aviation is catering and plus flying. I have
together and I have devised a program. मैं पहली बार गुलबर्गा में आया हूं और एक ख़ास मकसद लेके आया। यहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र है एरो हब एविएशन इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड, इन्होंने मुझे बुलाया था यहाँ पे और इन्होंने मुझे कहा था कि यहाँ पे उन्हें किसी तरह के कोर्सेज शुरू करने जो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है और यहाँ के बच्चे लोगों को कोर्सेज करने के लिए हैदराबाद जाना पड़ता है या फिर पूना जाते। हम लोग एक टीम बना के यहाँ पे आए हैं जिसमें 2 कैप्टन हैं, कैप्टन श्रीकांत गोंडाने और कैप्टन क्षितिश, और एविएशन के दूसरे जो कोर्सेज है अलादा कोर्सेज वो सिखाने के लिए भी हमने साका के मैनेजिंग डायरेक्टर को बुलाया है और मैं खुद कैबिन क्रू के ट्रेनिंग से ताल्लुकात रखता हूँ। और कुछ ही दिनों में इन सब कोर्सेज लाइक पायलट बनना है आपको, कैबिन क्रू बनना है आपको, या हवाई जहाज़ एविएशन फील्ड के जो भी कोर्सेज होते हैं वो कोर्सेज यहाँ पे हमने लाने की कोशिश करने वाले हैं और मेरे ख्याल से तय हुआ है कि अप्रैल से ये कोर्सेज हम शुरू करेंगे यहाँ पे। और जिस तरीके का ट्रेनिंग बाहर होता है, जैसे बॉम्बे में होता है, दिल्ली में होता है, उसका लेवल भी वहीं तक रखने की कोशिश करेंगे हम। Today the Aero Hub institution has taken the good platform. They are launching the new opportunities to the people and they are taking care for the Gulbarga, total Gulbarga, and we are too happy to launch with them. So definitely those people will give the good quality support behalf of us, and we are believing we are ready to support the whole things. In Gulbarga they will give good knowledge and they will be a sky honor in the aviation industry. So definitely we people are help to the people Aero Hub, and we will make the employment and entrepreneurship in the Gulbarga people all around the world. अगर मैं स्काईलार्क एविएशन स्कूल की बात करूं तो आई वांट कि एंड आई सी द पोटेंशियल आपके गुलबर्गा या कलबुर्गी टाउन में कि यहाँ से 100 पायलट तो तैयार हो, यू नो, इन द नेक्स्ट 5 years लेट अस हैव 100 पायलट्स, ताकि गुलबर्गा एयरपोर्ट में से लोकल पायलट्स फ्लाई करें, ना कि बॉम्बे वाले बेस गुलबर्गा में है ना। एक मेन एम करके रखे। एंड ऑल्सो एक चीज़ मैं मेंशन करना भूल गया था कि इंडिया हैज़ द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फीमेल पायलट्स इन द वर्ल्ड। मतलब दुनिया में से अगर 1/3 पायलट्स आर ओनली इंडियंस, लेडी पायलट्स, इतने ज़्यादा लेडीज़ है। और एयर इंडिया में 50-60% आर लेडी पायलट्स, 40% है जेंट पायलट्स, ये पता नहीं है लोग। तो आप आए एंड एरो हब के साथ आप एडमिशन ले एंड वी विल ऑलवेज गाइड यू फॉर द बेस्ट ट्रेनिंग इन द वर्ल्ड। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे गुलबर्गा में आके। एक्चुअली मैं 50 साल के बाद में आ रहा हूँ यहाँ पे, और मुझे यहाँ के लोग पहले के जैसे ही अच्छे लगे, जबकि प्रोग्रेस बहुत हो चुका है, लेकिन दिल के उतने ही अच्छे हैं, दिल के उतने ही साफ़ है। और जो प्रोग्रेस दिखा है मैंने, स्पेशली इन द वुमेन्स एजुकेशन एंड देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स वुमेन, ये बहुत अच्छा दिख रहा है। और इनफैक्ट मैंने यूनिवर्सिटी के इसमें देखा कि इतने सारे प्रोफेसर्स, इतने सारे HOD, PhD होल्डर, दे आर वुमेन। आई सेड कि वाओ, द वुमेन्स आर मोर स्ट्रॉन्गर। इनफैक्ट लाइक वुमेन वर्डी में मैन है, so they are more stronger and they proved it. Yes. It's a wonderful thing to happen because once they progress, the whole society progress. मैं शाकिर साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ जो मुझे इस इवेंट के बारे में बताया। मुझे बहुत सी जानकारी जानने के लिए मिली। नॉर्थ कर्नाटका में पहली बार पायलट के लिए स्टार्ट हुआ, तो मैं ये चांस गंवाना नहीं चाहती। इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू टेक एडमिशन। इट वॉज़ अ वंडरफुल सेमिनार। ये सेमिनार एविएशन के बारे में था। बहुत सारे लोगों को एविएशन के बारे में मालूम नहीं था, तो यहाँ पर आके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली है हमें एविएशन के बारे में। द कोर्सेज ऑफर्ड बाय एरोस्पेस हियर इन गुलबर्गा। यहाँ पर फर्स्ट टाइम इधर एरोस्पेस ओपन हुआ है नॉर्थ कर्नाटका रीजन में फर्स्ट टाइम। सो इसमें बहुत सारे कोर्सेज है, पायलट्स के, एयर हॉस्टेस के, कैबिन क्रू के। लोग यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज अपने अपॉर्चुनिटी अवेल कर सकते हैं और एडमिशन्स ले सकते हैं। प्रोबेबली एडमिशन्स नेक्स्ट ईयर अप्रैल या मार्च से स्टार्ट होंगे। हेलो कलबुर्गियंस, आज अनएक्सपेक्टेड जो क्राउड आया था, जो भी क्वालिटी क्राउड था आज का, बहुत खुशी हुई है देख कर के एविएशन के रिलेटेड भी कोई लोग इतना सोच सकते हैं। इतने स्टूडेंट्स आएंगे हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बट लेकिन आज जो भी क्वालिटी स्टूडेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, उनको देखकर बहुत खुशी हुई। वो भी लोग बहुत अच्छे से फीडबैक दिए हैं। मैं सभी लोगों को थैंक्स बोलना चाहूँगा जो भी हमारी इसमें हेल्प किए हैं सेमिनार में, स्पेशली GoHash ताहिर अब्बास भाई, ही वॉज अ बैकबोन फॉर अस। थैंक यू सो मच। हेलो कलबुर्गियंस, हाउ आर यू?
आई होप आप लोगों को इस सेमिनार से और इस इवेंट से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा और जो भी अपने ऑनरेबल स्पीकर्स मिस्टर कैप्टन गुंडानी सर, मिस्टर कैप्टन सतीश सरदोरेकर सर, मिस्टर वीरा बाबू सर, मिस्टर हुमैन सुत्ते सर ने जो भी आपको समझाया है और इस कोर्सेज़ के ड्यूरेशन में बताया है, आप तकरीबन लोगों ने इसका यूज़ किया होगा और एक अच्छे से इंशाल्लाह एक अच्छे से एडमिशन्स का ग्रोथ पैदा होना चाहिए बहुत से बहुत जल्द। काउंसलिंग भी ऑफिशियली स्टार्टअप हुआ है। जो भी अपना ऑफिस का एड्रेस है यमजी रोड, आप वहाँ पे आके कभी भी हमें ऑफिस में मीट कर सकते हैं एडमिशन्स के रिगार्डिंग और कोर्सेज़ के फ़ीस के रिगार्डिंग। और अगर आपको मतलब कुछ भी और डिटेलिंग्स करनी है तो हमारे कॉन्टैक्ट्स नंबर्स आपके पास हमेशा हैं और नहीं तो भी हमारे वेबसाइट से भी मिलेंगे आपको। मैं उम्मीद करता हूँ कि गुलबर्गा के तकरीबन जो भी यंगस्टर्स आज हमें ज्वाइन किए थे उन्हें कुछ नया सीखने को मिला होगा एविएशन के बैकग्राउंड के बारे में। तकरीबन जो भी कोर्सेज़ हैं प्रोवाइडेंस, जैसा कि अब 11 टाइप्स के कोर्सेज़ आ रहे हैं, तो सभी गुलबर्गा के VIPs मेंबर्स जो भी बिजनेसमैन्स हैं और जो भी HODs हैं और जो भी प्रो चांसलर प्रेसिडेंट साहब जो ख्वाजा KBN यूनिवर्सिटी के प्रो चांसलर वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी हमें फुल सपोर्ट करने का बात किया है। इंशाल्लाह उनके सपोर्ट से और उनकी दुआओं से हम एरो हब एविएशन इंजीनियरिंग को एक नए मोड पे लाएंगे, एक अच्छे से ग्रोथ पैदा करेंगे गुलबर्गा में। सो गुलबर्गा पीपल्स एंड नॉर्थ कर्नाटका पीपल्स बी रेडी टू जॉइन द हैंड्स ऑफ एरो हब एविएशन इंजीनियरिंग। थैंक यू।